ए बाबा, 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 अल्लाह के नाम पे कुछ दे, बाबा भूखा है, दुआएं देगा बाबा, दुआएं देगा। अरे बाबा। अबे इतनी बड़ी गाड़ी और दे रहा तू 10 रुपए मुझे, हद हो गई यार। ए बच्चा, ए बाबा भूखा है, ए दुआएं देगा बाबा, ए जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका तो बेड़ा ही गर्क। क्या कहा? क्या सुना बेटा? मैंने सुना कि जो ना दे उसका बेड़ा गर्क। तौबा तौबा तौबा, बाबा ऐसी बद्दुआएं किसी को नहीं देता बच्चा। बाबा तो दुआएं देता, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका तो बेड़ा गर्क होना ही है ना, ये तो अंडरस्टूड है। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अरे वाह बच्चा जा, अल्लाह तेरी जल्दी शादी करा दे। शादी की दुआ करने के लिए आपको किसने कहा? अब बच्चा फिर कौन सी दुआ करनी है? आप दुआ करें कि मेरे इम्तिहान बहुत अच्छे हो जाएं और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। अरे मेरा बच्चा टॉप करेगा मेरा बच्चा। अरे 100 में से 200 नंबर लेगा, पूरे 200 नंबर मिलेगा। अबे नोट तो चेक कर ले, आजकल बहुत जाली आ रहा है नोट। अरे वाह उस्ताद, तेरे बड़े मजे। लोग तुझे 100-100 रुपए दे के जाते हैं, हमें तो कोई 5-10 भी नहीं पूछता। अब ये अपना अपना टैलेंट है। जब मैं परफॉर्मेंस देता हूँ ना, ये वाली, ये तो जान पे खेल जाता हूँ। ये टैलेंट नहीं हो, तू मेरा हक मारता है। अबे तेरा कौन सा हक है जो मैं मारने बैठा हुआ हूँ? हक तो नहीं मार रहा, इधर से एक मारूंगा मैं तुझे। अरे उस्ताद क्या बात कर रहा है? हक मार रहा, हक मार रहा। अरे हक नहीं मारा तो और उस तरह के नाम पे दे दे बच्चा। हे बाबा का कुछ दे, बाबा भूखा। अल्लाह के नाम। भाई एड्रेस बता दो। अल्लाह के नाम। ओ भाई एक्टिंग बाद में करना, ये एड्रेस बता दो। पहले कुछ दे। अबे यार थोड़ा दे दे। पकड़ो पकड़ो, 1 सेकंड। एड्रेस बता। मुझे क्या पता, मैं गरीब आदमी हूँ। अरे अपने बच्चों का सदका दे दे बाबू। अब एड्रेस भी बता देंगे, पहले 50 का लोड निकाले। क्या हो गया, टाइम जाया कर रहा है मेरा। अरे अपने बीवी बच्चों का सदका दे दे, कुछ तो बाबा को दे। बाबा बहुत भूखा, कई दिनों से भूखा है। देर हो रही है मेरे पास, दफा हो यहाँ से। अब तुझे मैनर्स नहीं है, तू अबे तबे कर रहा बाबा के साथ। यार बात करने की तमीज नहीं। चाहे यार, ये बाबा जो है ना बद्दुआ देता, बहुत बुरी बद्दुआ। ये बाबा की जबान देख, ये काली जबान है। जिस काम से जा रहा ना बच्चा, वो काम होने का नहीं। तू और तेरी बद्दुआ। अब निकल पतली गली से। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। वो मैं किराए पे घर देखने आया था। अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। जी जी। आओ भाई, देख लिया सारा घर अच्छी तरीके से? जी जी। इन तमाम चीजों के साथ किराए पर दूंगी मैं। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आंटी मुझे आपकी तमाम शर्तें मंजूर हैं। अरे सुन तो लो पहले भैया। देखिए जब घर लेना ही है तो फिर शर्तों पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे मैं 2 दिन से घर ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई घर नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? अब 1। अच्छा, तुम्हारे अलावा 1? नहीं नहीं, मुझे मिलाकर 1। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अकेला हूँ। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ ना यहाँ एक्टिंग करने के लिए। अभी अभी एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। सॉरी, मैं घर किराए पे नहीं दे सकती। क्यों आंटी, इसमें मसला क्या है? देखो सारी बातें ठीक है, लेकिन बुरा ना मनाना। ऐसे कोई पता चलता है क्या? कौन आवारा बदमाश चोर उचक्का आ जाए मेरा घर किराए पे लेने के लिए? मेरी तरफ से माजरत है, रास्ता वहाँ है। आंटी मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ। हाँ होगी अच्छी फैमिली से, मैंने कब एतराज किया, लेकिन क्या पता तुम्हारी अच्छी फैमिली ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो? आंटी प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ, मुझे घर की बहुत सख्त जरूरत। बेटा प्लीज तुम मुझे तंग मत करो, वो है रास्ता, तुम सीधे चले जाओ, कहीं और जाकर घर ढूंढो। मैं ये घर किराए पर नहीं दूंगी। बेटा सीधा, नाक के सीध में, शाबाश। ये बाबा जो है ना बद्दुआ देता, बहुत बुरी बद्दुआ। ये बाबा की जबान देख, ये काली जबान है। जिस काम से जा रहा ना बच्चा, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अबे ऐसा मंदी का रुझान हो गया कि पैसा तो लोग निकाल ही नहीं रहे, खसीस हो गए खसीस। तौबा है तौबा। लो कुछ भी नहीं। बात सुनो, क्यों कहा था तुमने कि मैं जिस काम से जा रहा हूँ वो नहीं होगा? अबे ये क्या कर रहा तू? अबे तू तो वही है। मेरी बात का जवाब दो। तूने मुझे भीख नहीं दी थी ना, इसमें बाबा ने बद्दुआ दे दी। तुम्हें पता है मेरा काम वाकई में नहीं हुआ।
अबे तेरा काम वाकई नहीं हुआ? या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बद्दुआ कितनी जल्दी कबूल हो गई। कहा था ना बाबा को कुछ देता जा। बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। बाबा का मुंह से जो निकलता वो फौरन पूरा होता। तुमने मेरा काम बिगाड़ा है ना, तुम ही मेरा काम बनाओगे। इतनी मुश्किल से किराए का घर मिला था, वो भी हाथ से गया। अबे जी छोटा मत कर, इस तरह के 2 लोट निकाल, बाबा दुआ करेगा, तेरा काम हो जाएगा। अरे बाबा सिर्फ दुआ नहीं करवानी। अब तो फिर और क्या कराना? देखो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, पहनने के लिए कपड़े दूंगा, रहने के लिए जगह दूंगा, खाने के लिए खाना दूंगा। अबे अल्लाह तुझे जिंदगी दे किसी न किसी तरह। क्या अच्छी ऑफर दे दी तूने। ये ऑफर मैं मुफ्त में नहीं दे रहा, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? मेरा बाप बन के मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब ये वक्त पड़ने पर गधे को बाप बनाना तो सुन रखा था, ये वक्त पड़ने पे फकीर को बाप बनाना पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तुम भी किसी गधे से कम नहीं हो। चलो कपड़े भी दिलाने। हाँ अभी चलूं? अरे चलो बैठो। वे एडवांस तो दे देते कुछ। बैठ जाओ ना, दे दूंगा एडवांस। चल भाई निकल ले भाई, निकल ले। या अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह। हमें इतनी जल्दी में है, तू गिराई ना देना मुझे। एक तो आपने सामान इतना खरीद लिया ना। बस जाहिर है काम आएगा यहाँ। कौन है भाई? तुम? आप इन्हें जानती हैं? पता नहीं। अबे तू तो कह रहा था बाहर कोई औरत, ये तो लड़की निकल आई। जब मैं आया तो एक औरत ही थी ना। अच्छा किससे मिलना है भाई? जी आपकी वालिदा मोहतरमा से। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। बच्चे आपके सर पे चोट लगी हुई या आप कोमे में हो? अभी गेट खोलते हुए तो मुझे देखा। अरे मेरा मतलब वो नहीं है। आप मेरी अम्मी के रिश्तेदार हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो घर किराए पर लेने आए हैं। रुके अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, अम्मी जरा बाहर आइएगा, कोई आपसे मिलने आया है। कौन आया है? कह रहे हैं घर किराए पे लेना है। तुम फिर आ गए? क्या ये पहले भी आ चुका है? ये घर किराए पे लेने आया था, मैंने साफ इनकार कर दिया था। किस जैसे छड़े छाड़ को नहीं दूंगी मैं घर। तभी तो मैं अपने अब्बा को साथ लेकर आया हूँ। अरे भाई तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी पूरी फैमिली इस्लामाबाद में। ये अचानक अब्बा कहाँ से आ गए? क्या ऑर्डर पर बनवाए हैं? अब मोहतरमा ये किस्सा क्या है, ये हम आपके गोश गुजार करेंगे मुकम्मल, लेकिन आप अंदर आने का तो कहिए। आप गेट पे खड़े हुए, देखिए आने जाने वाले लोग जाने क्या समझ बैठे। अच्छा आ जाए अंदर। आइए आइए प्लीज आइए ना, आइए। अब तुझे क्या हो गया? कागराची से? अच्छा तो आप दोनों का झगड़ा हो गया था, इसलिए ये पहले अकेला आया था। अरे ऐसा झगड़ा? अल हफीज अल्लाह भाई कमाल किस्म का झगड़ा था। आपको तो पता ना आजकल की औलाद है कैसी। ये यार जो मेरा जो बरखुरदार है ना, ये तो परले दर्जे का ये लाडला है। हर 2 मिनट के बाद मुझसे झगड़ा कर लेता है ये। अच्छा वैसे अब तो आपकी सुलह हो गई ना? क्या अच्छा सवाल कर दिया आपने। सुलह इस सिलसिले में हुई कि मेरे पास आया दौड़ता हुआ जब आपने मकान नहीं दिया किराए पे। चलो अब्बा अब्बा वो मकान किराए पे नहीं दे रही। अब्बा वाला का कौन किराए पे मकान नहीं दे रहा, देख लेते हैं चल के। यही होगा ना, जाके रिक्वेस्ट कर लेते हैं जी मकान दे देंगे। अजी जनाब मेरा तो एक ही उसूल है, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका तो बेड़ा ही गर्क। क्या कह रहे हैं? अब अब्बा जो है वो मकान की बात कर रहे हैं कि आप मकान दे दें तो अच्छा है, ना दें तो, लेकिन आप दे दें तो बहुत अच्छा हो जाए। हाँ मैंने बुलाया है रिदा को, ला रही है वो चाबी। रिदा ले आओ चाबी। ये चाबी तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन 5 तारीख को पेमेंट हो जानी चाहिए। चाबी आई, चाबी आई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या चले? दे दी चाबी आ गई, चाबी रखो। अब बात सुन रहे, मेरी पेमेंट भी वक्त पे होनी चाहिए। ये कौन सी पेमेंट की बात कर रहे हैं? वो मैं इनको मंथली खर्च देता हूँ ना, उसकी बात कर रहे हैं। अम्मी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इनके वालिद साहब को पहले भी कहीं देखा है। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से आपने अब्बा की शक्ल का कोई और आदमी देखा होगा। एक शक्ल के तो 7 लोग होते हैं ना दुनिया में। हैं, ये बात तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। मेरे ख्याल से अब हम लोग ऊपर चलते हैं। असद तुम्हारी वालदा कहाँ है? जो तो फौत हो गई। नहीं वो जिंदा है। भाई डिसाइड कर लो, वो जिंदा है या इंतकाल हो गया है?
जी इनका मतलब ये है कि वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। अगर होती तो आज हमारे साथ ना आती, हम विद फैमिली आते मकान किराए पे लेने। मेरे ख्याल से अब हम लोग ऊपर चलते हैं। चलने चलिए। ऊपर चले जी चलिए। देखो हजरत मियां, जाओ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। 5 तारीख को किराया मिल जाना चाहिए, घर के किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेफिक्र जाए, चलें। आप तो जान को आ गई। मतलब ये कि टाइम पे पहुंच जाएगा ना, जब कह रहे हैं शरीफ लोग हैं हम, ऐसे थोड़ा है। चल बच्चे चल। अरे भैया भाई वाह, हाँ हाँ हाँ, शीश महल लग रहा भाई, शीश महल लग रहा ये क्या। हाँ, हमारे आने से पहले सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए उन्होंने। बात सुनो, आइंदा फ्री होने की कोशिश मत करना, समझ में आई बात? क्यों भाई, क्या मतलब? ये नीचे आंटी के सामने इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे थे? अब क्या कर दिया मैंने? अच्छा, पहले मेरा कान पकड़ लिया, फिर मेरी माँ को मार दिया। बात सुनो, नकली बाप हो ना नकली बाप रहो, असली बाप बनने की कोशिश मत करना। क्या अच्छी बात कर दी तूने। आज सुन बे, ये जो इज्जत नफ्स होती है ना, इससे बड़ी चीज दुनिया में बनी नहीं। पढ़ा लिखा फकीर हूं, मुझे भीख की कमी नहीं है। वो शेर सुना तूने, तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही। बच्चे, अगर तुझे मेरी परफॉर्मेंस से इस कदर प्रॉब्लम है तो बच्चों, बस किस्मत में तुम्हारा और हमारा इतना ही साथ लिखा हुआ था। तो ऐसा कर, तो अच्छा सा देख के अब्बा ढूंढ ले। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बड़ा मासूमाना सवाल कर दिया तूने, कहाँ जा रहे हैं? अब आज जॉब पे जा रहे हैं अपने। ए बाबू, ए अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबू। माजरत के साथ मैंने जरा गुस्से में ज्यादा बोल दिया। तूने बहुत ज्यादा बोल दिया, तुझे एहसास नहीं हुआ इस बात का? हाँ। अब खुल के बता, क्या करना चाह रहा तू? मुझे बड़ी मुश्किल से घर मिला, अल्लाह के वास्ते अगर आप चले गए ना तो ये घर भी छीन जाएगा। आप रुक जाए। अबे इतनी सी बात तो पहले बताता, बैठ जाते हो। रोज रोज थोड़ा कहेगा। अच्छा बात सुन बे, मैं रुक तो गया, लेकिन बात सुन, दौड़ के जा हमारे लिए कोई खाने की ऐसी बर्गर लाइयो, डबल डेकर चीज लगवा के। ये सामान रख लूं, फिर मैं लेके आता हूँ। आप जाहिर है पहले सामान रखेगा तो जाएगा ना। भाई वाह, क्या क्या लवाज़मात है मेरे लिए। वाह, ये मेरा फेवरेट वाला है ये। सुनो, क्या हुआ, इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, वो बाहर खाना लेने जा रहा था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे कुछ कॉलेज के नोट्स हैं, ये कॉपी करवा कर ला दोगे? क्या? तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे तुम्हारी कोई किडनी थोड़ी मांग ली है। जाओ। हैरान नहीं हो रहा, लेकिन छोड़ो, ये पकड़ो और ये रहे पैसे। और जो पैसे बच जाएंगे ना, कोई ना अच्छे से च्युइंगम ला देना। ठीक है। ओह हाँ हाँ, अम्मी सो रही हैं, प्लीज बेल मत देना, तुम मुझे आवाज दे देना, ठीक है? अच्छा सुनो, क्या आवाज लगाऊंगा, नाम तो बता दो। रिदा नाम है मेरा। बाय द वे, माय नेम इज असद। मैंने तुमसे पूछा नहीं। जा सकते हो तुम। बड़े नखरे हैं भाई। अल्लाह के नाम दे दे बाबा, ए तेरे बच्चे सलामत रहे। बाबू यकीन करो, फकीर नहीं हूँ, एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, वहां मशीन में आके ये बाजू कट गया। अब एक बाजू के साथ मैं नौकरी तो कर नहीं सकता, इसलिए भीख मांगने पे मजबूर हो गया। अपने बच्चों का सदका दे दे। ए भाई, अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चे जिए, अरे तेरी बेगम जिए, जोड़ी सलामत रहे। रिदा, रिदा। अरे ये क्या तरीका है, मेरी लड़की का नाम इतनी जोर जोर से पुकार रहे हो? नहीं, वो रिदा ने नोट्स कॉपी करवाने के लिए दिए थे, वो देने। अच्छा लाओ, मैं दे दूंगी। तुम ये पैसे पकड़ो और कोने वाले सब्जी वाले से हरा धनिया और हरी मिर्च ले आओ। क्या मतलब? मतलब क्या है, उर्दू समझ नहीं आती, फारसी बोल रही हूँ मैं। हरी मिर्च हरा धनिया लेकर आओ। मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ और आप ही की बेटी के काम से क्या था? तो दोबारा से ले जाओगे, कौन सा फालिज पड़ जाएगा? जाओ ना, लेकर आओ हरी मिर्च हरा धनिया। वो अब्बू को खाना देना था, पहले वो दे दूं? मैं दे दूंगी तुम्हारे अब्बा को खाना, वो कौन सा भागे जा रहे हैं। पकड़ो, लेकर आओ सब्जी। मैंने ढल्ले, कोई काम कहो तो अब्बा को खाना दे आओ। क्या खिला रहे हैं अब्बा को, हम भी तो देखें। तो नहीं खाती। ये अल्लाह के नाम पे दे जा भाई। अब बड़ा ही कोई ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? अब वो क्या है कि मैं जल्दी में कमीज पहन रहा था कि बाजू पीछे चला गया, और ये ऐसे आप मेरा बाजू निकलवाने में मदद करेंगे मेरी? ये
आपका खाना आपके बेटे ने भेजा है। अच्छा तो खुद कहाँ है वो? मैंने उसे एक काम से भेजा है, बस वो आने वाला होगा। अच्छा, अल्लाह तेरा भला करे भाजी। क्या बोल रहे हैं? ए भाजी, बच्चों का सदका दे दिया कर भाजी। बच्चों का सदका? क्या बच्चों का सदका? क्या बच्चों का सदका? जी बच्चों का सदका देने में बलाएं टलती हैं। मैं खुद भी बहुत सदका करता हूँ मैं बच्चों के लिए। आप भी बहुत सारे फकीर घूम रहे हैं, अच्छा सा फकीर देख के उसको सदका दे दीजिएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का चचा। चचा? क्या बतीसी निकाल के रख दी मैंने कहीं? हद हो गई चचा। वाह भाई वाह। क्या ले आया इसमें? रुई तो नहीं डाल लाया? अरे राजा बाबू कहाँ गायब हो गया? भाई इसका फोन कहां से आ गया? लगता है इसको खाने की खुशबू आ गई। अरे उस्ताद, भाई बात आएगा ये। हेलो। अरे राजा उस्ताद, गुलाब बात कर रहा हूँ। हाँ गुलाब बोल भाई, कोई काम है? अरे नहीं उस्ताद, काम कोई नहीं है। गायब कहाँ हो गया? वो क्या है गुलाब के, वो मुझे ना एक जरूरी काम से गांव निकलना पड़ गया। 1-2 हफ्ते नहीं आऊंगा। अरे उस्ताद खैरियत तो है, ये अचानक क्या हो गया? अबे रास्ते में हूँ, अब कैसे बात करूँ? सुन, मैं बाद में फोन करूंगा तुझे। अल्लाह हाफिज। अरे हद हो गई यार। अल्लाह खैर करे राजा उस्ताद को क्या हो गया पता नहीं। अरे अल्लाह के नाम पे दे। अरे दे दे। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ अभी। अम्मी की समझ में ये बात नहीं आ रही और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं उन्हें कैसे समझाऊं। परसों आ रहे हैं मेरा रिश्ता देखने। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। दुआ करो कि वो खुद ही मेरे रिश्ते से इनकार कर चले जाए। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? शादी कोई जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं होता। जब करनी होगी कर लूंगी, इतनी जल्दी क्या है? मेरा भी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, थक गया हूं मैं। अबे बावले, तूने अभी तक खाना नहीं खाया? अरे कहाँ से खाऊंगा, तुम्हारे सामने ही है। नीचे वाली आंटी ने काम से भेज दिया था मुझे। लेकिन खाना तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? मैंने खा लिया, मैं समझा सिर्फ मेरे लिए। अबे 4 रोटियां लेकर आया था मैं। अब बच्चे कान खोल के सुन ले, 3 रोटियां तो मैं नॉर्मली खाता हूँ, चौथी बच रही थी। मैंने कहा भाई कुफराने नेमत ना हो जाए, मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके चौथी भी खा ली। अब मैं क्या खाऊंगा? बाजार खुले पड़े, मैं क्या खाऊंगा? जाओ जाके कुछ ले आओ। अच्छा सुन, इसी बहाने मेरे लिए स्वीट डिश ले आना, खीर लाना, बादाम वाली खीर। कोई जरूरत नहीं है, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। एक किराए के घर के चक्कर में पागल हो गया हूं मैं। पागल हो गया हूँ? फिक्रा दुरुस्त कर, पहले से था। खा लो, ये प्लेट भी खा लो। आइडिया अच्छा भी तेरा। भाई तो बड़ा तशद्दुद पे उतरा हुआ भाई। आजा प्यारी निंदिया, आजा चोरी चोरी, सोए मेरा लाडला, मैं देता जाऊं लोरी। अब उठ जा, सोने दे यार। अब उठ कर खाना खा, सोने दे। तेरे लिए चिकन टिक्का लाया हूँ। खाना? ये इतनी रात को टिक्का कहाँ से ले आया? देख बेटे, ईमानदारी की बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि तेरे हिस्से का खाना भी मैं खा गया। तो उसकी कंपनसेशन के लिए ना मैंने कहा चल बाबा उसके लिए चिकन टिक्का लेके जा। इतनी अंग्रेजी? अबे आंखें तो तेरी यूं खुल गई जैसे कोई लाश देख ली तूने। अभी तो अंग्रेजी तेरे साथ बोली नहीं हमने, किसी फारिग वक्त में बोलेंगे बैठ के। ये ले खा, शाबाश।
मुझे अच्छा लगा कि आप में बड़ी इंसानियत है। अब कूट कूट के भर रखी मुझ में इंसानियत। क्या समझा तूने? बेहिस आदमी समझा हुआ मुझे? वैसे आपकी फैमिली है कहाँ? गुड क्वेश्चन, बहुत सही आदमी हो तुम। रबड़ी खाई कभी तुमने? पक्का कलाकी और पल्ला मछली। हैदराबाद, मेरा प्यारा हैदराबाद मेरा शहर है। और तेरी उम्र का मेरा बेटा भी है। अच्छा, क्या करता है वो? यही फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस? वो भी भिखारी है? न सिर्फ वो, बल्कि जो मेरी सौजा है ना, सौजा मोहतरमा, मेरी बीवी, वो भी इसी प्रोफेशन में है। हाँ भैया, ऐसी टैलेंटेड। दे हुए मैं तो रुल गया इस काम में। बहुत ही मेहनत करने के बावजूद भी 22वें ग्रेड तक पहुंचा हूं। और वो माशाल्लाह ऐसी टैलेंटेड, वाह 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 वाह, 25वें ग्रेड को छू रही है। बड़ी माशाल्लाह बड़ी इनकम है उसकी। ये देख, ये मोबाइल उसने मुझे तोहफे में दिया। रिदा, जी अम्मी। मैंने कल रात फ्रिज में टिक्का रखा था, वो कहाँ गया है? मुझे क्या पता? अरे ऐसे कैसे नहीं पता भाई, रात को मैंने रखा है। कोई जिन भूत तो नहीं खा गए? तुमने खाया है? अम्मी मैंने नहीं खाया। झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ही ने खाया है वो। अम्मी मैंने नहीं खाया। कितनी दफा कहा है कि कमारी लड़कियों की इतनी होशों जैसी खुराक नहीं होती, पर तुम सुनती नहीं हो। अम्मी बस बहुत हो गया। एक तो खा लिया, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अरे भाई खा लिया तो कबूल कर लो। क्यों कबूल कर लो जब मैंने खाया ही नहीं? अच्छा तो फिर कहाँ गया मेरा टिक्का? रात को मैंने फ्रिज में रखा है, क्या जिन भूत खा गए? एक्सक्यूज मी लेडीज। जी फरमाइए। वैसे तो खैर मेरा बनता नहीं है कि आपकी जाती गुफ्तगू में मैं मुखिल हो जाऊं, लेकिन उसूल की बात यह है कि खाने पीने की चीजों पर लड़ते हुए ना कुछ अजीब से लगते हैं इंसान। ओ भाई जाओ अपना काम करो, यहाँ किससे पूछ कर आए हो? अल्लाह आपका भला करे बाजी, पूछ कर तो नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ पूछने आया हूँ। वो बात ये थी कि इस वक्त अखबार कहाँ से मिलेगा? क्यों भाई, हमने यहाँ अखबार का ठिया लगाया हुआ है, अखबार फरोश दिखते हैं हम। जाओ जाकर सड़क पे देखो। कह तो आप बिल्कुल मुनासिब रही, अच्छी बात। आधा बर्स करता हूँ, आधा बर्स। अम्मी पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा। तुम ज्यादा होशियारी ना करो, सीधे तरीके से बताओ मेरा टिक्का कहाँ गया? आप यही समझे कि वो मैंने हड़प कर लिया। रिदा, मुझे पहले ही शक था कि यही लड़की है पेटू और इसी ने खाया होगा। झूठी। हाँ बाहर आ गया हूँ ना, वो सिग्नल प्रॉब्लम हो रही ना यहाँ जरा नेटवर्क की। हाँ। अब खाओ पियो ऐश करो, और वो भी माल दूसरों का। अल्लाह के नाम पे दे दे पापा। अब माफ कर भाई, अल्लाह तुझे जन्नत में जगह दे। अब जीते जी जन्नत में भेज रहा तू। अब मैं तुझे अभी फोन करता हूँ, दोबारा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे राजा उस्ताद, ये क्या चक्कर है? अब चक्कर को छोड़ गुलाब, अबे तू यहाँ क्या करता फिर रहा? अरे मेरी छोड़, अपनी बता। ये कपड़े, ये घर, अरे तू तो कह रहा था तूने गांव जाना है किसी इमरजेंसी के लिए। देख गुलाब, मैंने तुझसे झूठ बोला था यार। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया। अरे एक भिखारी दूसरे भिखारी से झूठ बोल रहा है। अब खबरदार जो मुझे यहाँ बेकारी कहा तो। भिखारी ना कहूँ तो और क्या कहूँ? बैंक मैनेजर। अब यहाँ मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये कहानी क्या है उस्ताद, शुरू से बता। अब कहा ना कि ये कहानी मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, ये बड़ी लंबी कहानी है। किसी वक्त दोबारा मिलूंगा तुम्हें सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है उस्ताद, मैं भी चीख चीख के लोगों को बताऊंगा कि ये पंजाब चौरंगी पे भीख मांगता है, पूरे कराची में भीख मांगता फिरता है ये। अब बावला हो गया क्या? सब कुछ बताऊंगा तुझे, सब कुछ बताऊंगा। अच्छा सुन, आज मौसम बड़ा अच्छा है। किसी ने पूछा? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। तुम क्या कर रही हो? पढ़ रही हो? जी मेरे ख्याल से मैं पढ़ रही हूँ। आगे क्या करने का इरादा है? तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? फ्री होने की शुरुआत आपने शुरू की थी। और वो कैसे? आपने मुझे कहा था कि नोट्स को कॉपी करा कर ले आओ। मेरा आगे एमबीए करने का इरादा, पता चल गया। अब तुम जा सकते, जाओ और मुझे पढ़ने दो। ओह, इसीलिए तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या कहा? कुछ गलत कहा? तो तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मैं इंसान की शक्ल देख के बता देता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल।
अब इतनी भी बात नहीं है, तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि तुम किसी का चेहरा पढ़ सकते हो। एक्चुअली मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना। सही करती है मेरी अम्मी, जो तुम जैसे लड़कों को किराए पर घर नहीं देती। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप चुप कर मेरी बातें सुन रहे थे। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। क्यों, मेरी क्या गलती है? जब इंसान फोन पे इतनी जोर जोर से बात करेगा तो हर आने जाने वाला सुनेगा ना। कह तो तुम वैसे ठीक रहे, मुझे वहां खड़े होकर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं ऐसे खड़ी होकर बाहर बातें करूंगी तो हर आने जाने वाला सुनेगा तो सही, लेकिन क्या करूं, कमरे में बात करती तो नहीं सुन लेती ना। इट्स ऑल राइट, मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। वैसे कह तो तुम ठीक रहे, लेकिन मैं करूं भी क्या करूं? ये भी दुरुस्त है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मेरी शादी कराना चाहती। रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरा रिश्ता देख। अब देखो, आने वाले को रोका तो जा नहीं सकता। ठीक कह रहे हो। लेकिन आने वाले को भगाया जरूर जा सकता है। क्या मतलब? आपको पता है मेरी बेटी इतनी प्यारी है, ये जिस घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। नहीं माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। कैसे बेटे, आप क्या काम करते हैं? जी मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना बिजनेस है, किस चीज का? जी मोबाइल फोन का बिजनेस है मेरा। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी, हमारे घर पे खत्म हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें किसी ने तमीज तहजीब नहीं सिखाई? हमारे देख नहीं रहे मेहमान आए हुए और तुम मुंह उठा के बैल की तरह अंदर चले आ रहे हो। चीनी दे दे, चीनी दे दे, चीनी दे दे। अरे अशफाक, मेरे दोस्त, कैसा है तू यार? मैं ठीक हूँ, आप कौन? अच्छा ये बता, जेल से कब आया? जेल से? अबे क्या बोल रहे हो भाई, दिमाग तो ठीक है। अच्छा बात सुन, ज्यादा ड्रामे नहीं कर, मेरे पास तेरी सारी रिपोर्ट है और मैंने तुझसे कहा था ना ये काम छोड़ दे, इस काम में कुछ नहीं रखा है। ये क्या कह रहा है बेटा? मी तो इसी को पता होगा क्या कह रहा है। ये कौन बदतमीज है, आप इसे रोकती क्यों नहीं है? अभी के भी निकलो हमारे घर से। असद कहीं नहीं जाएगा। असद क्या कह रहे थे तुम, बताओ। मैं ये कह रहा था कि अशफाक दिल का बहुत अच्छा है। दिल का हमने क्या करना है? हमें ये बताओ कि ये करता क्या है। इसने तो हमें बताया कि इसका मोबाइल फोन का बिजनेस है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, मोबाइल फोन छीनता है ये, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। माशाल्लाह 6 महीने में 3 दफा जेल भी जा चुका है। जी जी आंटी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, दिल का बहुत अच्छा है। ओ भाई मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ यार, क्या बोले जा रहा है? देख अशफाक, मैंने तुझसे कहा था ये ड्रामे ना कर। और हाँ, इस घर में तेरा रिश्ता हो रहा है। कभी भी नए रिश्ते की शुरुआत ना झूठ से नहीं करते, रिश्ता नहीं चलता। चलो अशफाक, ये सब पागल है, हमें नहीं करना यहाँ पे रिश्ता। अरे बड़े आए पागल, हम क्यों पागल, आप खुद पागल। कहाँ जा रही हो? अरे रुको, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, बुलाती हूँ। कहाँ जा रही हो? खरामा खरामा, अरे रुक तो जाओ। अम्मी जाने दो, क्या हो गया? अच्छी बात है ना, उनसे जान छूटी हमारी। तो फंस जाते हैं चीटर लोगों में, अल्लाह ने बचा लिया। इसलिए कह रही हूँ शादी कितनी जल्दी मत करे, देख भाल कर अच्छी जगह शादी करेंगे। अल्लाह मेरे मालिक, ये मैं क्या करने वाली थी? अरे मैं अपनी बच्ची को किस जहन्नुम में धकेल रही थी। आंटी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता कि वो कैसा है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी जी, वो लड़का कराची में पढ़ा है और तुम तो इस्लामाबाद से आए हो, और तुम कह रहे थे कि वो तुम्हारा क्लास फेलो है, कैसे? असल में आंटी वो मैंने मैट्रिक तो कराची से ही किया ना, मैट्रिक करने के बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे। अच्छा लो, वैसे बेटे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम वक्त पर ना आते तो मैं तो अपनी बच्ची के साथ पता नहीं क्या जुल्म कर देती। आंटी शुक्रिया की कोई बात नहीं। कोई भाई नहीं है इसका? तुमने बिल्कुल भाइयों वाला फर्ज निभाया है। इसका कोई भाई होता ना तो वो भी यही करता। आंटी ये बात नहीं है, मतलब मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अच्छा है ना? अब वो अब्बू पर अकेले होंगे, मैं जरा उनके पास हो गया। हाँ जाओ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह तेरा शुक्र रब्बे पाक, तूने मेरी बच्ची को जहन्नुम से बचा लिया। ए बाबा, बड़ी जुमेरात है बाबा, फकीर भूखा है, खाना खाएगा, दुआ देगा तुझे। ए भाई दे जा। बाजी, ए बाजी। ये सब क्या हो रहा है? अब देख नहीं रहा तू, प्रैक्टिस हो रही है। किस बात की प्रैक्टिस? अपने असली काम की प्रैक्टिस बच्चा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने तुमसे कहा था ये सारे ड्रामे यहाँ नहीं करना। अब तू तो मना करता रहता, कल को तू मुझे लात मार के यहाँ से बाहर निकाल देगा। बच्चू तेरे चक्कर में मैं तो अपने असल काम से गया। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली है, अगर तुम्हें किसी ने ऐसे देख लिया ना तो मुझे खड़े खड़े निकाल देंगे यहाँ से। असद, रिदा,
रिदा आ गई। रिदा को पहले तुम पे शक है। प्लीज जल्दी छुप जाओ, वो आ रही है, जल्दी छुपो छुपो छुपो। अब अच्छा कहाँ छुपो? जाओ स्टोर में। सर हाँ रिदा। अब वो मुझे दरअसल तुमसे 3 बातें करनी थी मैंने। हाँ हाँ बोलो। पहली ये कि तुम चीनी ले जाना भूल गए थे। अरे चीनी तो सिर्फ एक बहाना था। वो तो मैं जानती हूँ ना, अम्मी तो नहीं जानती, उन्होंने भिजवाई है चीनी। अच्छा दूसरी बात? दूसरी बात ये कि तुम्हें थैंक यू बोलना था। वो तुम ना होते तो शायद आज मेरा रिश्ता हो जाता। रिदा तुम मुझे दोस्त भी बोलती हो, फिर शुक्रिया भी अदा करती हो, ये तो गलत बात। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, दोस्ती में नो थैंक यू और नो सॉरी। और तीसरी बात? हाँ वो तुमसे मिलने कोई नीचे आया है। मुझसे? कह रहे थे कि तुम्हारे चचा हैं, मैंने लाउंज में बिठा दिया उन्हें। अच्छा तुम चलो मैं आता हूँ। मेरा चाचा? अबे चली गई, बहाने बहाने आ रही है। अरे छोड़े यार, वो कह रही मुझसे नीचे कोई मिलना है। अब कौन आ गया देख लेते, कौन आया? अरे ऐसे कैसे, पहले हुलिया तो चेंज करें अपना। अच्छा 1 मिनट आया मैं। अरे मेरा चाचा कहाँ से आ गया? फेज 8 में बहुत सारे प्लाट थे, सारे बेच दिए क्योंकि इतने थे समझ ही नहीं आ रही थी किस में रहें किसको बनाएं। अरे भाई मेरा मेरा भतीजा प्यारा, कहाँ थे तुम दोनों? तुम्हें तो देखने को आंखें तरस गई। ये सब क्या हो रहा है? अब मुझे क्या पता। अरे बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं। जी 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 बैठ। तुमने बताया नहीं असद कि तुम्हारे चचा भी आने वाले? हाँ इन्होंने असल में खुद आने से पहले नहीं बताया ना हमें। अच्छा समझ गई, चचा ने सरप्राइज दिया है। नहीं नहीं सरप्राइज नहीं दिया, इन्होंने तो शॉक दिया है। शॉक? क्या मतलब? अरे कुछ नहीं आपा, ये मेरा भतीजा ना बड़ा शरारती है, हर वक्त मजाक करता रहता है। वैसे आपकी फैमिली कहाँ है? बताओ भाई फैमिली कहाँ है? आपसे पूछ रही हैं? आपसे मेरी फैमिली तो किसी एक जगह होती नहीं। कभी यूपी मोड़, कभी नागन चुरंगी, पंजाब चुरंगी, लालू खेत, वाटर पंप, हर जगह। क्या मतलब घूमते ही रहते? नहीं असल में इनके कई मकान है ना, तो कभी पहले घर में, कभी दूसरे, कभी तीसरे। अरे वाह, अच्छा तुम लेकर जाओ अपने चचा को, ऊपर लेकर जाओ, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ। जी मेरा बस चले तो मैं इनको ऊपर ही ले जाऊँ। हैं? कुछ नहीं, वो खाना। हाँ मैं लाती हूँ। जी जी। कमीने इंसान। क्या कर रहा है चचा हूँ तुम्हारा? अबे क्या तमाशा लगा रखा तुमने? ओ अबे क्या होता है, आराम से बात कर राजा उस्ताद, इस शहर का मोजिज भिखारी हूँ मैं। खुदा के वास्ते चलो ऊपर चल के बात, चल आराम से। हाँ तंग पतलू। ये मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया तुम दोनों ने? अरे मुश्किल किस बात की भाई, जहाँ एक बंदा रह रहा है वहां 2 रह लेंगे। अरे लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें नहीं रखना अपने घर में, क्यों रखूं तुम्हें? बेटा ये क्यों ही फसाद की जड़ है। ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी वजह से आया, तुम इसे यहाँ से निकालोगे, मैं इसे घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो भाई समझने की कोशिश कर गुलाब। हैं? गुलाब? इसका नाम गुलाब है? ये किस एंगल से गुलाब लगता है आपको? अबे गुलाब कई तरह के होते हैं, गुलाब काला भी होता है, और ये वो गुलाब है जो किसी किताब में कई साल पढ़ा रहा तो ऐसा हो गया जी। बड़ी जुगते मारे हो दोनों, एक दफा मैंने जुगते शुरू की ना तो दोनों कानों को हाथ लगाओगे। अबे जरा फैलने की कोशिश कर, ये बता कि तू आया क्यों यहाँ? अरे इसलिए आया हूँ राजा उस्ताद के बड़े दिनों से ना छुट्टियों का सोच रहा था, मगर काम का लोड ही इतना है, मैंने सोचा यही अच्छा मौका आ जाओ। अरे चाहते क्या हो? कुछ भी नहीं, जब तक राजा उस्ताद यहाँ रह रहे मैं भी यही रहूंगा, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करूंगा, मजे होंगे। अच्छा जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ना 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 ना, जो समझना है समझ लो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, और अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की ना तो दोनों का भांडा फोड़ के जाऊंगा। संभालो इसको। चाय पिला देना। क्या क्या खाया उस्ताद? बड़े मजे आ रहा है। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह, तू हैरान हो जाए, तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। ऑर्डर देना। असद हाँ रिदा? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ एक काम से जा रहा था। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन दोस्त की तरफ जाना ड्रॉप कर दोगे? मैडम आप शायद कुछ भूल रही हैं। क्या बोल रहे हो? ये दोस्तों में ये सारी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। अगर तुम अपनी दोस्त के घर जाना है तो बोलो असद मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे?
अच्छा वही मेरा मतलब था। मैं चेंज कर आऊँ, मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ श्योर। थैंक यू। ओह सॉरी मुझे याद नहीं रहा, रास्ते में रुक के मिठाई लेनी है। रुक जाओगे ना? पहली बार जा रही हूँ, बुरा लगता है खाली आ जाना। बेटा वो भी ले लेंगे, जल्दी जाओ। जल्दी से आई। बेटा एक काम करो, तुम यहाँ वेट करो, मैं अंदर से लेके आता हूँ मिठाई, क्योंकि बहुत रश होगा अंदर। ठीक है जल्दी आना। बाबा भूखा है बाजी, अपने बच्चों का सदका दे दे। दुआ करेगा लेकिन देंगे, अपने बच्चों का सदका दे दे भी। बाबा बहुत भूखा है, दे दे कुछ खिला दे। अरे क्या बारी हो गई, सुन नहीं रही तू? बच्चा जा, अल्लाह तेरी जल्दी शादी करा दे। अबे तेरी तो। अब रिदा चलो, मिठाई आ गई, चलो 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 जल्दी करो, तुम्हारी दोस्त वेट कर रही होगी ना। चलो चलो। असद हम घर चले? घर? हाँ, क्यों? चलो दोस्त के घर जाना है ना? नहीं जल्दी चलो, घर चलना है। रिदा घर जाके क्या करोगी? तुम्हारी दोस्त वेट कर रही है। प्लीज तुम घर चलो, मुझे जल्दी से घर जाना है। आर यू श्योर? हाँ घर जाना है। ओके। रिदा प्लीज मुझे बताओ हुआ तो क्या है? रिदा प्लीज मेरी बात सुनो। ये कौन है? हमारी होने वाली बहू है क्या? यार आप तो चुप करें। राजा साहब कहाँ है? कोई काम है तो मुझे बता दो। मैंने आपसे पूछा कि असद के वालिद राजा साहब कहाँ हैं? वो सो रहे हैं, भाई साहब सो रहे हैं। अगर कोई काम है तो मुझे बता दें। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ से यार हटो ना। अरे हटा तो हुआ। छापा पुलिस। बस रिदा, क्या हो रहा है ये सब कुछ? पहले तुम अपनी दोस्त के यहाँ जाते वापस आ गई, और फिर ये तमाशा क्या है ये? असद आई एम सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई एक। कैसी गलत फहमी? छोड़ो, जाने दो, बताने वाली बात नहीं है। रिदा तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो और फिर ऐसी बातें करती हो। मुझे परेशानी हो रही है, मुझे बताओ, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। यार मैं क्या कहूँ, मैंने बाहर एक फकीर को देख लिया था, उसकी शक्ल तुम्हारे वालिद साहब से मिल रही थी। मुझे लगा कि ये क्या? आई एम सॉरी असद, मुझे पता है कि ये बहुत ख्याल से मुझे चलना चाहिए। भाईजान अब क्या होगा? फंस गए? मुझे तुम दोनों से बात करनी है। जाओ भाई। माफ कर दो भाई, गलती हो गई हमसे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या थी। ओ भाई, हम भिखारी हैं, जब तक भीख मांग के खाना ना खाए ना हमें मजा ही नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहा है ये भाई, भिखारी है ना, जो भीख मांग के खाने का मजा वो इज्जत की रोटी में नहीं है। अल्लाह सोने देना दे। नहीं भाई जी, मेरे बच्चे जी। अरे चुप करो यार, बहुत ही अजीब लोग हो तुम लोग। ओ भाई, हमारी भिखारी बिरादरी में ऐसा ही होता है। तुम्हारा मेरे ख्याल में पहली दफा वास्ता पड़ा है। मैं बता रहा हूँ ये पहली और आखिरी दफा गलती थी, आइंदा नहीं होना चाहिए। भाई आइंदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आइंदा। लेकिन एक दरखास्त है छोटी सी। कैसी दरखास्त? हमें हफ्ते में एक बार बाहर जाने दिया करे भीख मांगने के लिए। भाई मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मशीन में हाथ आ गया था भाई, ये मेरा हाथ से अलग हो गया भाई। बस घर पे आराम से बैठो, शुरू हो जाते हैं हर जगह। अब ये हमारी परफॉर्मेंस का दुश्मन हो गया भाई। राजा उस्ताद, मैं बता रहा हूँ, ये लड़का बड़ा मतलब परस्त है। इसका मतलब निकलेगा और ऐसी लात मारेगा कि तेरी समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ। राजा उस्ताद मेरी मानो तो हम अपना काम जारी रखते हैं। अब देख नहीं रहा, सख्ती से मना करके क्या वो काम कैसे जारी रख सकते हैं? ओहो भोले राजा उस्ताद, अरे ये इतना बड़ा घर है, इतना कीमती सामान, अरे काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर तो काम दिखाया जा सकता है। तुम्हारा मतलब ये हुआ कि सफाया कर दिया जाए? दे अल्लाह सोने दे नहाते।
रिदा वो बिजली का बिल मैंने जमा करा दिया तो आंटी को दे दो। हाँ दे दूंगी। अच्छा सुनो। हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मैं उस दिन की बात के लिए अभी भी शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। तुम बहुत अच्छे हो सर। तुम जैसे लोग होते नहीं हैं। लोग तो तुम्हारे जैसे भी नहीं होते, तुम भी थोड़ी अलग हो। क्यों, मैं कैसी हूँ? अक्सर लड़कियों जिनको मैं जानता हूँ उनको शादियां करने का शौक होता है और तुम्हें पढ़ाई का शौक है। हाँ ये तो सच है। ये अच्छी बात। तुम्हारा क्या प्लान है, तुम बताओ। तुम शादी क्यों नहीं करते? कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो कर लूंगा। और अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या है? खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, सुलझी भी हो। तुम्हारी कोई दोस्त है ऐसी? ढूंढनी पड़ेगी। मिल जाए तो बता देना। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी पसंद की लड़की ढूंढना इतना आसान। रिदा, रिदा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं नोट कर रही हूँ कि तुम्हारा यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। वो आंटी बिजली का बिल देना था तो दे दिए ना, तो फिर जाओ। खुदा हाफिज। जी। रिदा जरा अंदर आओ, मुझे कुछ बात करनी। आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्यों पूछूं मैं तुमसे? मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो? अम्मी आप मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती है? ओफो, तुम मुझे मना करोगी और मैं मान जाऊंगी जैसे? अम्मी प्लीज मुझे सुकून से पढ़ लेने दे, हो जाएगी मेरी शादी भी। क्यों, कौन से झंडे गाड़ देने हैं तुमने? बड़ी अच्छी हमारे रिजल्ट आए ना पहले के। मेरी बात सुनो, जहाँ मैं कह रही हूँ वहाँ चुप करके शादी कर लो, या खुद किसी को पसंद करती हो तो मुझे बता दो। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कि आपको मेरी शादी कितनी जल्दी पड़ गई है? हो जाएगी शादी। क्यों, कब हो जाएगी? जब बाल सफेद हो जाएंगे हैं, फिर लंगड़े लूले बुड्ढे ठुड्डे रिश्ते मिलेंगे। कहाँ से ढूंढूंगी अच्छा रिश्ता मैं? खुदा का वास्ता है अम्मी, मेरी जान छोड़ दे। लेकिन पहले मुझे साफ साफ बताओ, तुम किसी को पसंद करती हो? वो तुम्हें पसंद करता है, खानदान को जानती हो, क्या कमाता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस? हाँ हाँ हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ। अच्छा। तुम खैरियत? हाँ मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। देखो रिदा, अगर तुम ये कहने आई हो कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं तो प्लीज। नहीं वो बात नहीं है, कुछ और है। अच्छा बोल। मुझसे शादी कर लो। क्या? क्या हो गया तुम्हें? देखो मैं समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और खूबसूरत भी हूँ। किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे ना तो? हाँ मगर मगर मत करो। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अब जल्दी से हाँ कह दो कि इससे पहले मेरी अम्मी किसी एरे गहरे से मेरी शादी करते। अच्छा तो मुझे कुछ सोचने का वक्त दो, मैं सोच के जवाब देता हूँ। ठीक है। पूछने के लिए यार गुलाब, यार मेरी जेब में नहीं आ रही, इसको अपने पास रख ले। मैं कहाँ रखूं जेब में? बाबा जेब में डाल, कहाँ रखूं? क्या हो रहा है ये? हमें अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हम बता रहे हैं। क्या मतलब? आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिमाग खराब हो गया? क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हो? आपकी बेटी ने मेरे बड़े भाई के मुताल्लिक कहा है कि इनकी शक्ल फकीरों जैसी। बिल्कुल सही कह रहा है ये। आपकी बेटी ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारे अब्बा की शक्ल फकीरों से मिलती है। मैं फकीर लगता हूँ आपको? नहीं, अल्लाह सोने ना दे। क्यों रिदा, ऐसा कुछ कहा है क्या? हमने गलत फहमी हो गई थी, मैंने माफी मांग ली थी राजा अंकल से। सॉरी राजा अंकल। वाह बेटा, मतलब कत्ल कर दो और सॉरी बोल दो। और ये तो हर कोई तरीका नहीं है। माना कि बड़े भाईजान की शक्ल थोड़ी तरसी भी है, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, मगर असल में ऐसा नहीं है। अरे हम दोनों खाते पीते खानदान से हैं।
अच्छा बच्ची है ना, गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ, माजरत कर लेती हूँ आप लोगों से। चले ठीक है, आप माफी मांग रहे तो हम माफ कर देते हैं। और ये बताएं कि ये निहारी की खुशबू आपके घर से आ रही है? हाँ बिल्कुल, हमारे घर से ही आ रही है। हमारे साथ खाना खाए ना आप लोग। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो मैं वहां से रोटी खा नहीं सकता। पक्का? हाँ नहीं। और राजा उस्ताद क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? आप खाना निकालें, मैं भाईजान को लेके आता हूँ। जरा गुस्से के तेज हैं, बाकी इंसान भी अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, पेट के भी अच्छे हैं। ठीक है। निहारी राजा उस्ताद क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? इज्जत नहीं। अबे खमीरी रोटी मंगवाना, लाल वाली। ये वही ना उस्ताद, दूर से मंगवाना या सादा नान मंगवा देना। आजा। अबे जेब में देख ले, कुछ है तो नहीं। चल जरा भरम से जा। मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे से जिंदगी गुजारना मेरा ख्वाब था और ये ख्वाब सच होने जा रहे हैं। मुझे यकीन। बेशरम, बेहया, मैंने एक घर तुम्हें इसलिए किराए पर दिया था कि तुम मेरी बेटी से इश्क करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया भाई, कोई डरावना ख्वाब देख लिया? हाँ नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है ना? ऐसा ठीक है भाई, बहुत ठीक है। हम तो निहारी खा के आ रहे हैं मालिक के मकान से। हैं? वो कैसे? ये हमारा आर्ट है। अच्छा, वो रिदा ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, तो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे उसको हमारी सच्चाई का पता चल जाए, वरना मेरा डबल नुकसान हो जाएगा। वो कैसे? घर से भी निकाला जाऊंगा और मोहब्बत भी अधूरी रह जाएगी। अबे आगे प्लान क्या है वो बता हमें। मेरा प्लान ये है कि मैं रिदा को सब कुछ सच सच बता दूं। उसका जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है, बस। लो भाई, कमाल हो गया ये। सुना क्या कह के गया वो? अब बोलने दे, इश्क में बावला हो रहा है ये। अरे बावला नहीं चचा, हमारा पत्ता कटने वाला है। अबे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू अभी सोच लो, काम तेज कर दो, क्योंकि किसी भी वक्त इस घर से निकाले जा सकते हैं हम। अब मुंह अच्छा ना हो तो बात तो इंसान अच्छी कर ले। अच्छी बातें निकालो। रिदा, तुमसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो। वैसे तो ये बात पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सॉरी असद, एक कॉल आ रही है, मैं रिसीव कर लूं? हाँ श्योर। हाँ तो बस तुम क्यों कॉल करी? तुम्हें पता है कि मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसी लड़की हो तुम, अभी भी झूठ बोल रही हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज। खुदाया, आई एम रियली सॉरी असद, पता नहीं मुझे क्या हो जाता। ये मेरी दोस्त है, कुछ दिन से इसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं इसने मुझसे झूठ क्यों बोला। और मुझे झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। हाँ, नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, झूठ कोई अच्छी चीज थोड़ी है। सही किया ना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक है। खैर तुम बताओ, तुमने कोई बात करनी थी? हाँ वो अब्बू की दवाई का वक्त हो गया है, मैं जरा आता हूँ। हाँ अब इसको क्या हुआ? पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। किस बात का? शादी वाली बात का। और किस बात का? अम्मी, उसे कुछ वक्त चाहिए। चाहिए? किस बात के लिए वक्त चाहिए उसे? ये डिसाइड करने के लिए कि वो मुझसे शादी करेगा या नहीं। है दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? कौन है ये नहीं मैं भी आपको बता सकती। ये? जो कोई भी है ये मैं तुम्हें बता दूं, बेवकूफ बना रहे, कोई आवारा निकम्मा निठल्ला ही है ये। अम्मी, आप बिना मिले बिना जाने उसे इस तरह जज कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती भाई? शादी के लिए वक्त लड़कियों को चाहिए होता है, लड़कों को नहीं चाहिए होता। अब ये किसी भी किताब में नहीं लिखा। तुमने तो कभी अपने कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी। बढ़िया ही मुझे किताबों का वास्ता देने वाली। अम्मी, मैं सारा दिन ना किताबें खोलकर पढ़ती रहती हूँ। हाँ, और उसकी तस्वीर लेकर उसको सोचती रहती हूँ। ज्यादा बकवास ना करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। फैसला करो, इससे फाइनल जवाब लो, वरना मेरी मर्जी से शादी करो। थोड़ा सा वक्त दे दे। हाँ, इस वक्त पे तुम्हारा वक्त निकल जाएगा। अरे बीबी, रहम करो मुझ पर। जो मैं कह रही हूँ बस वहां शादी होगी, खत्म बात। कोई वक्त नहीं दे रही मैं। उल्लू बना रहा है तुम्हें, बेवकूफ बना रहा है।
कहाँ जा रही हो पैर पटकती हुई? और काम से जान छुड़ाने का मौका मिल गया। अरे गुलाब, आहिस्ता। गुलाब, बोल राजा। यार ये कब तक हम छोटा मोटा सामान चोरी करते रहेंगे? कुछ ऐसा सामान होना चाहिए जैसे सोना, मोटी रकम। और राजा, वो ठंडा करके खा, जो छोटी मोटी चीजें मिल रही वो उठा, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। ठीक है। क्या हो रहा है ये? कुछ भी नहीं, वो तो चोरी कर रहे थे ना तुम लोग? अरे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, हम कोई चोर थोड़ी हैं। हम तो देख रहे थे कितना अच्छा सामान है। क्यों राजा? झूठ मत बोलो, मैं सब अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मुझे सच सच बताओ कि यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है। अरे बेटा, ये डंडा तो हटाओ, बड़े जोर से लगता है ये। और सर फाड़ दूंगी। मुझे सच सच बताओ कि तुम लोग कौन हो। अरे राजा बता दे, ये इस डंडे से तेरा सर फाड़ देगी, पागल लग रही है। पूछ रही हूँ कौन हो तुम लोग? अब बेटा हम तुम्हें बताते हैं, हम भिखारी जरूर है, चोर नहीं है। ये बाबू, ये अल्लाह के नाम पे दे दे तेरे बच्चों की खैर। बंद करो ये ड्रामा। यानी कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था। हाँ ठीक था। क्या क्या चुराया यहाँ से? कुछ भी नहीं, छोटी मोटी चीजें। चलो शाबाश, एक एक चीज यहाँ वापस रखो। छोटी मोटी वापस रखो, मैंने कहा यहाँ पर। असद कहाँ है? असद कहाँ है? असद कहाँ है? मैंने पूछा असद कहाँ है? असद कहाँ है? असद कहाँ है? अब ऊपर अपने कमरे में है। चलो कहाँ? भाई ऊपर चलो, असद के पास आओ, आओ मेरे पीछे पीछे। मैं बताता हूँ तुम्हें। असद। रिता, तुम इस वक्त? हाँ, सब खैरियत? तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। ये राजा तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्बा है मेरे। और गुलाब? वो मेरे चाचा हैं। दोनों सगे हैं? कैसी बातें कर रही हो? जाहिर सी बात है, सौतेले चाचा और बाप के साथ तो नहीं रहूंगा। यानी तुम भी खानदानी भिखारी हो? भिखारी मतलब? आ जाओ अंदर। तुम तो कहते थे कि तुम किसी अच्छे खानदान से। ये है तुम्हारा अच्छा खानदान? अब रिदा, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? कि तुम भिखारी हो? नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। तो ये दोनों कौन है? ये लोग तो भिखारी हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। वो तो इन्हीं के खानदान से ना तुम। रिदा, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। पकड़े गए तो बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। वाह भाई। ये मेरा बाप नहीं है रिदा, इसको तो मैं अपना बाप बना कर लेकर आया था, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने कहा था वो अकेले लड़के को घर नहीं देंगी। ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, वरना तो मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हिम्मत नहीं थी रिदा, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुम्हें खोने से डरता था। और जब मैंने शादी का कहा तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिए? इसीलिए कि जब तक तुम्हें कुछ सच ना बता दूं, किसी जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। तुम इतना परेशान थे और मुझे देखो, मैं पता नहीं क्या क्या सोच बैठी थी। कोई बात नहीं। अच्छा तुम अब ये काम करो कि इन फकीरों को यहाँ से चलता करो। हाँ, वैसे भी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। देख लिया, मैं कहता था ना, ये काम निकाल कर लात मारेगा। लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की ना, तो इस लड़की की माँ को सारी असलियत बता के जाएंगे। देख लिया। बात सुनो मेरी तुम दोनों। अच्छा चलो ठीक, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा चोरी करते हुए। मैं चाहूं तो अभी भी तुम्हारी FIR करवा सकती हूँ। सही है, हम दोनों तुम दोनों का राज रखेंगे और तुम दोनों हम दोनों का। जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन जरा सी भी मक्कारी दिखाई ना
तो 6 साल के लिए जेल भिजवा दूंगी मैं। चोर कहेंगे। अरे अम्मी, अभी आप यहाँ बैठी हैं। अम्मी, आपको गुड न्यूज देनी थी मैंने। अच्छा, वो क्या? हाँ अम्मी, उसने हाँ कर दी। अरे वाह, हाँ कर दी उसने। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ, आपकी बातों में आकर ना मैं भी उस पर शक कर बैठी थी, लेकिन फिर मैंने उसे 2 टोक बात की और वो मान गया। चलो अच्छा है, बस तुम्हारा घर आबाद हो जाए, चाहे अपनी मर्जी की शादी करो, बस शादी कर लो। वो आ रहा है अपने घर वालों को लेकर मेरे रिश्ते के लिए। अरे वो सब ठीक है, लेकिन मुझे तस्वीर तो दिखाओ, मैं देखूं तो अपने होने वाले दामाद को कैसा दिखता है, क्या कमाता है, क्या खाता है, कौन सा खानदान है, कौन सी गाड़ी। अम्मी अम्मी, आप सुबह शाम उसे देखती हैं, आपको क्या जरूरत है तस्वीर देखने की? मैं क्यों देखने लगी भाई, मैं इस किस्म की नहीं हूँ। वो ऊपर वाला असद है ना, हाँ वही है लड़का। वो है लड़का? क्या हो गया अम्मी, वो अच्छा नहीं है क्या? अच्छा तो है रिदा, लेकिन वो अपनी ये लेकिन छोड़े, वो आ रहा है ना अपने घर वालों को लेकर, बाकी सारी बातें उसी से कर लीजिएगा। तो बहुत खुश हूँ। ये चरागता है अंधेरा, लड़की क्या करके चली गई है, लड़का सामने था, मुझे पता ही नहीं था। अपने प्लेट से खाना, तो ये वाला भी खाना, उसमें नमकीन है वो थोड़ा सा। जी हाँ, वो सॉरी। भाई साहब, वैसे आपका लड़का मुझे पहले दिन से ही बहुत पसंद है। अरे मोहतरमा, जोड़े आसमानों में बनते हैं और पकड़े सफारी पार्क में जाते हैं। मजाक करने की आदत है चाचा। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे मैं शादी का सोच रही हूँ। इस उम्र में? हाँ? मतलब कि अच्छा, बच्चों की शादी का सोच रही हैं आप? तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ जी फौरी निकाह होना चाहिए, और जनाब सादगी से होना चाहिए। जो सादगी में बात है वो धूम धड़के में कहाँ। ये बात तो है बिल्कुल। बस फिर ठीक है, अगले हफ्ते की कोई तारीख रख लेते हैं। अरे बहन जी, इतना लंबा कमाल कर दिया आपने, ये तो बहुत लंबा अरसा है, 1 हफ्ता। मैं तो कहता हूँ भाई कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाले और 1-2 दिन में कर देते हैं। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। सबका बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपने बच्चे का सदका तो कर लूं। तेरा भला सदका दे रही है। अच्छा दे दे, सदका दे दे। बेटे किसी फकीर को दे देना। जी जी। अब मुंह पर रुमाल रख, शर्माते हैं ऐसे मौके पे, और ये जमा करा देते हैं। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। अरे उस्ताद, उसका तो काम हो गया। हमारी खैर नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब इसे किस बात पे ब्लैक मेल करेंगे? अब गुलाब कह तो तू ठीक रहा, तो फिर निकलने की करो उस्ताद। इस वक्त? अरे यही सबसे गोल्डन मौका है। ये सब लोग निकाह में लगे हुए हैं, तुम अंदर जाकर पैसा और जेवर उठाओ और मुझे इशारा करना तो हम दोनों निकल जाएंगे। हैं? ठीक है, अंदर जाओ, मैं इन पे नजर रखता हूँ। चल ठीक है, ओके। आँख बजा के। हाँ हाँ। मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो। जी हाँ, जी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? वहाँ तुम्हारे बेटे का निकाह हुआ, यहाँ तुम चोरी कर रहे हो। माफ कर दो बाजी, अल्लाह तुझे बहुत देगा बाजी। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूँ, मैं बड़ी उसूल वाली औरत हूँ, समझे तुम? उम्मीद नहीं थी वैसे तुमसे ऐसी मुझे। गलती होगी बाजी, आइंदा नहीं होगी। अरे आइंदा तो तुम तब कुछ करोगे जब मैं तुम्हें आइंदा के लिए छोड़ूंगी। मैं तो तुम्हें अभी के भी पुलिस के हवाले करूंगी। बाजी, पुलिस को मत बुलाना बाजी, तुझे अल्लाह का वास्ता वो बहुत मारते हैं बाजी। चलो जरा बाहर, मैं असद को दिखाऊं कि उसका बाप करता क्या है। बाजी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक न्यूज है बाजी। कैसी न्यूज? ब्रेकिंग न्यूज ही समझो।
अरे कर दो ब्रेक, इससे पहले मैं तुम्हारा सर ब्रेक कर दूं। ब्रेकिंग न्यूज है ये जो असद है ना, ये मेरा बेटा नहीं है। ये रिदा और असद दोनों ने मिलकर आपको और उल्लू बनाया बाजी। बाजी हुआ ये, अरे उसने तो धूल झोंक। अबे असद तू यहाँ क्या कर रहा है? रुको, अरे रुको, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे रुक जा, नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, गोली मार दूंगी, नदियां बह जाएगी या खून की। तुम दोनों को शर्म नहीं आई? किस बात की शर्म अम्मी? हम दोनों ने निकाह किया है। निकाह किया है? तुम लोगों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? तुम्हारा बाप बड़ा मुअज्जिज बना फिरता है, फकीर है वो, फकीर। ये किसने कहा आपसे? दस तो खुद पकाए, चोरी करके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। सब सच बोल क्या उसने? अम्मी आई एम सॉरी, हमने सोचा था कि आपको निकाह के बाद सब कुछ बता देंगे। अम्मी, हमने सोचा कि निकाह हो जाएगा, उसके बाद तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगी, है ना? ऐसी बात नहीं है आंटी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे भाड़ में गए तुम और तुम्हारी इज्जत। असल में वो बात। अरे गोली मार दूंगी मैं तुम्हें। क्या हो गया आपा? ये पिस्तौल क्यों लेकर खड़ी? अरे पापा बकवास बंद करो, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर भाई? भाई तुमसे बोल रही है। मुझसे बोल रही? हाथ ऊपर कर रहा। तुम्हारा वो बाप है फकीर का बच्चा। तुम लोग क्या समझते थे फकीर की औलाद हो, मुझे बेवकूफ बना के निकल जाओगे? पापा आपको पता कैसे लगा? तुम्हारा वो साथी, वो तो यहाँ से भाग गया, लेकिन अगर तुम यहाँ से हिले ना तो तुम्हारी खोपड़ी में गोली उतार दूंगी। अम्मी, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। और मैं तो आपका दामाद हूँ ना। और मैं आपका कुछ भी नहीं। एक एक को गोली मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, इस फकीर को पकड़ने, लेकिन हमें तो माफ कर देना। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, और तुम दोनों की तो खैर नहीं है।